ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग की रिक्वायरमेंट है कि इन 30 डेज़ में या इन कम समय में हम पूरा सिलेबस कैसे कवर करें। देखिए, आप समझिए पहले सब्जेक्ट्स को, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है एंड जीके है। ठीक, अब आपका सबसे टफेस्ट पार्ट है फिजिक्स। ठीक, सबसे टफेस्ट है, बट व्हाट नेक्स्ट? You have chemistry, you have biology, you have English and you have GK. These are easier than physics. तो हमारा मेन एम क्या है कि हम इन चारों सब्जेक्ट पे काम करें रादर देन फिजिक्स। बस समझ में आ रही है? 20 डेज में 15 डेज में हम केमिस्ट्री कवर करिए, बायोलॉजी कवर करिए, इंग्लिश कवर करिए और जीके कवर करिए। ठीक, अब आप कवर कैसे करेंगे? यू हैव कन्फाइंड सिलेबस ओनली। ठीक है, 12th के आपके पास इधर भी सिलेबस है, सारा सिलेबस आपका 12th का है। फिजिक्स में भी आप छोड़िए मत, चूंकि ये भी 20 मार्क्स का है और ये सारे भी 20 मार्क्स के हैं। ठीक, तो आपको केमिस्ट्री कवर करने, बायोलॉजी एफिशिएंटली कवर करने की कम से कम इसमें 90 मार्क्स लेकर आए। ठीक, इंग्लिश में आप कम से कम 18 मार्क्स लेकर आए। बात समझ आ रही है? जीके में कम से कम आप 15 मार्क्स लेके आए। ऐसा मैं इतने यकीन से क्यों बोल रही हूँ कि इतने मार्क्स आ सकते हैं? क्योंकि आपके पास टॉपिक्स दिए गए हैं, आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, वहीं से आएगा जो टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक, तो आपको इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करना है कि क्वेश्चंस कहीं से भी आप कवर कर लें। बात समझ में आ रही है? यू हैव बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, केमिस्ट्री। ठीक, क्या हम इतने सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं रादर देन फिजिक्स ओनली? कर सकते हैं ना? वी हैव केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके। ठीक, क्या हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीके पे अभी ध्यान दे सकते? क्या 15 दिन 10 दिन बाद हम फिजिक्स पे काम करें? फिजिक्स में हमें देखना क्या है? फिजिक्स में आप फॉर्मूलाज देखिए, यूनिट देखिए, किसकी क्या यूनिट है, और आप थ्योरीज देखिए। लास्ट के कुछ चैप्टर्स है, एटम्स, न्यूक्लियाई वगैरह, ये बहुत इजी चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर वगैरह। आप इजीएस्ट चैप्टर कम से कम आप देख लीजिए। नो नीड टू डू ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, इजीएस्ट चैप्टर सबसे आप देख लीजिए। अब बाकी बचे क्वेश्चन में या बचे सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? बायोलॉजी आप अच्छे से करिए 100%, नॉट 98%। यू हैव टू डू 100% बायोलॉजी, 100% केमिस्ट्री, 100% इंग्लिश, 100% जीके। क्या इंग्लिश में कोई दिक्कत है? कैसे दिक्कत है? इंग्लिश तो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना, आपके पास ग्रामर पे ध्यान देना है। इंग्लिश में प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, वर्ब, प्रीवर्ब, ठीक है, नरेशन, वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट रीअरेंजमेंट, वर्ड्स, स्पेलिंग्स, इन सब पे आप ध्यान दे दीजिए। बस थोड़ा सा फोकस से करिएगा तो आपको इंग्लिश ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। हम जो डेली लाइफ में इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं बस उसी का थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन है, दैट्स इट। वो भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी आप कवर कर लेंगे, मुझे इतना पता है। बायोलॉजी लगभग स्टूडेंट बायोलॉजी में सेटिस्फाई हुए कि हाँ हमें ये आता है, बस मुझे रिवाइज करना है। केमिस्ट्री की भी मैंने टेक्निक बताया था कि केमिस्ट्री में आपको पहले क्या करना है। आप पहले देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इजीली इनऑर्गेनिक, पॉलीमर वगैरह जो चैप्टर है, पॉलीमर वगैरह, ठीक है, और फिर आपका इनऑर्गेनिक बाद आप ऑर्गेनिक में जाइए, हेलो एल्किन, हेलो अरेन्स, ठीक है, अमाइंस, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक, और उसके बाद आप जाइए फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में। ठीक, तो ये आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अगर इस स्टेप का फॉलो करते हैं तो दिस विल बी इजीएस्ट मेथड ना टू कवर अप योर सिलेबस एंड टू गेन होल मार्क्स। ठीक, तो बात ये है कि आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि कैसे कवर करना है आपके सिलेबस को। इट विल बी इजीएस्ट टू यू। कुछ भी टफेस्ट नहीं है, अपने माइंड से निकाल दो कि एग्ज़ाम बहुत टफ है, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना कम टाइम में अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो। ठीक, पेरेंट्स के साथ बिल्कुल मत खेलो। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, अपने लिए टाइम निकालो, बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ अपनी स्टडी के रिगार्डिंग। अवॉइड सोशल मीडिया, मैं बार बार बोल रही हूँ सोशल मीडिया अवॉइड करो, बिल्कुल अपने वर्क पे फोकस करो। इस एक महीने में बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर दो, क्योंकि अब जो कर पाए वो आपका करियर डिसाइड करेगा, अदरवाइज फिर यू हैव टू वेट अगेन 1 more लेवल। ठीक, इमेजिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा, फिर आपको भी नहीं पता कि ये पीवी नेक्स्ट टाइम कब लॉन्च करता है एग्ज़ाम। तो उतना वेट करने की वजह से अब फिर दूसरी चीज़ें और ऑलरेडी आपके साथ आएगी। इससे अच्छा तो हम अभी मेहनत कर लेते हैं 1 महीने और एग्ज़ाम क्लियर कर ले, ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि रादर देन नेक्स्ट टाइम और वेट करें। ठीक, तो अपने आप पर कम से कम डेडिकेटेड हो जाइए, अपने ऊपर काम करिए ताकि आप चीज़ों को फोकस कर पाएँ और एग्ज़ाम इसी साल, इसी मंथ सितंबर में क्लियर कर पाएँ। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।